आइए जानते हैं कि 2022 में इंडियन इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। ये हेडविंड क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फालतू के सवाल पूछता है। हेडविंड तो वही होता है ना कि जब हम बाइक पे होते हैं और हमारे हेड पे जो विंड आ रही होती है। नहीं यार, मतलब हाँ वो होता है, लेकिन मैं बिजनेस वाले हेडविंड की बात कर रहा हूँ। इन बिजनेस टर्म्स, हेडविंड रिफर्स टू अ सिचुएशन और कंडीशन व्हिच कॉजेज अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड ग्रोथ। 2022 में इंडियन इकोनॉमी को ना दो मेजर हेडविंड्स को फेस करना पड़ा था। पहला, ओमिक्रॉन। आई नो, सुनते ही ना अंदर थोड़ा दुख होने लगता है, बट फरवरी एंड तक वो सेटल हो गया था। द सेकंड इज द रशियन यूक्रेनियन वॉर व्हिच अफेक्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन एंड कॉज्ड इन्फ्लेशन। तो आइए एक एक पैरामीटर उठाते हैं और इंडियन इकोनॉमी का ना क्विक पोस्टमार्टम करते हैं। जीडीपी। In the first half of the ongoing financial year, the GDP growth average was 9.7%. In the June end quarter, it rose up to 13.5%, but in the September end quarter, base effect normalization के साथ, the GDP growth slowed down to 6.3%, and now it is maintained around 6%. Inflation and CPI. In the first 10 months of this year, the inflation rate was above 6%, but November आते it fell down marginally below 6%, around 5.88%. A sharp rise in food inflation due to Ukraine war was attributed to it. Repo rate. हाई इन्फ्लेशन होते हुए भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट ना हो, इसीलिए आरबीआई ने ना एक 4% का लो रेपो रेट रखा था, बट मई में उनको वो इंक्रीज करना पड़ा एंड देन इट वेंट ऑन इंक्रीजिंग एंड करेंटली द रेपो रेट स्टैंड्स एट 6.25%. मैन्युफैक्चरिंग. The new orders and output saw a rise after November 2021. This was mainly due to lax in COVID restrictions in India, while other countries were still under lockdown because of Omicron. Purchasing Managers Index काफी अच्छा रहा है, always maintaining the value above 50. जो highest था वो था जुलाई में, which was 56.4, and the second highest was in November, which was 55.7. Employment. According to CMIE, the Center for Monitoring Indian Economy, the unemployment rate was above 8% in November 2022, which was 7.91% in December 2021. क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? अरे क्यों नहीं मरेगी पैसे के लिए? रुपी वैल्यू 2022 में इंडियन करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा गिर गई थी. इट वाज अराउंड 82 रुपीज पर डॉलर. अब भैया अक्टूबर में तो सबसे ज्यादा लो चला गया था व्हेन इट वाज अराउंड 83 रुपीज पर डॉलर. अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि यूएस के जो फेडरल बैंक्स है ना, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब डॉलर में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट तो खुशी की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन टू नेविगेट दिस ग्लोबल हेडविंड एज कंपेयर टू अदर राइजिंग इकोनॉमिक फोर्सेस. तो मतलब हम इतना भी बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा पैसा करेगी वो. Like and subscribe to EduChemy for more.